आशु पार्टी का वो बलिदान दिवस था कि जयराम महतो का आलोचना दिवस था? काम कीजिए ना साहब, गाली देने से कुछ होता है क्या? जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। जोहार दोस्तों, कल रात से ही एक वीडियो काफी तेजी से व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वह वीडियो है मांडू विधानसभा के विधायक निर्मल महतो जो कि आशु पार्टी से हैं और वह विधायक ने एक विधायक को सीधे तौर पर मां बहन का गाली दे दी है। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना। जब उनसे एक सवाल किया गया पत्रकार के द्वारा कि जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे, आशु में काफी इफेक्ट पड़ा है, ऐसा कुछ सवाल था, तो निर्मल महतो का सीधे जवाब आया कि हम नहीं जानते हैं, उसको होगा कोई गाली दे दिए। बताना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एक विधायक ने एक विधायक को, और वह विधायक है डुमरी विधायक सह जेलकेम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के बारे। और यह वीडियो देखने के बाद मांडू विधानसभा के जितने भी जेलकेम समर्थक हैं, काफी उन लोग में आक्रोश है कि आखिर एक विधायक को कैसे गाली दे सकता है। बात रही चुनाव की तो टिप्पणी टिप्पणी होती है, विरोध प्रतिविरोध एक दूसरे से होते हैं, ये पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन गाली देना ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और काफी ज्यादा जेलकेम समर्थक में आक्रोश है और कड़क एक्शन लेने का प्रयास किया जा रहा है। और काफी लोग जो कि हर स्टेशन में केस भी मुकदमा करा दिए हैं। और यह वीडियो पूरा आप देखिए, यहाँ पर जयराम महतो का भी राय लिया है जो कि सब तक दस्तक चैनल से राजीव गुप्ता ने लिया है। पूरी वीडियो देखिए और एक जेलकेम का, मांडू विधानसभा के ही एक जेलकेम समर्थक का हम कुछ राय दिखाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे मांडू विधानसभा के जो विधायक हैं तिवारी महतो जी, आप जो जयराम महतो को सोशल मीडिया में गाली दिए हैं, मादर चौथ बोल दिए डायरेक्ट, और बोलते हैं वो कौन है नहीं पहचानते हैं। अरे आप कान खोल के सुन लीजिए, आपका जो सुप्रीमो है ना सुदेश महतो, उसको पूरा झारखंड नहीं जानता है जी, लेकिन जयराम महतो पूरा झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है, अदर स्टेट वाला भी जानता है, ठीक है। और आप जो है सो बोलते हैं कौन है, अरे वो जो कुछ भी है अपना जगह पे है, लेकिन आप गाली दे दीजिएगा जी। जयराम महतो का सेना सोशल मीडिया में 24 घंटा रहता है उपलब्ध, और कोई उसके खिलाफ माइक लाल बोल देगा तो साला वो बचेगा नहीं, वो रिलाएगा ही। और आपका पिछवाड़ा में दम है ना, तो विधानसभा जयराम महतो भी जाते हैं और आप भी जाते हैं। अगर आपका पिछवाड़ा में दम है तो सामने जयराम महतो की चीज बोलिए, और आप में कितना टैलेंट है या कितना दम है ना, डिबेट कीजिए जयराम महतो के सामने। जयराम महतो के सामने आप है का जी, कुछ नहीं है। और मन से बोलते हैं कि चंदा करता है, हाँ जयराम महतो एक्सेप्ट किया है चीज कि हाँ हमको चंदा दिया है झारखंड के जनता, लेकिन आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि रोंगटा फैक्ट्री हो या श्री राम प्लांट हो, हर जगह से चंदा लेते हैं, एक्सेप्ट कीजिए चीज। आप जितना दबाव मतलब डाल रहे जयराम महतो का बिगाड़ दिया है जी। अब जिस तरह से जयराम महतो को बोले हैं, प्लांटेन के मालिक को काहे नहीं बोलते हैं जी, गांव के साथ में शोषण कर रहा है सब, चला बोरिंग के पानी से श्री राम प्लांट चला रहा है। कितना बार बोल चुके हैं सोशल मीडिया में, आपका कार्यकर्ता लोग का ध्यान नहीं जाता है, बहरा खानदान से है वो लोग जो नहीं देखता है सब। जबान संभाल के बोलिए जयराम महतो के बारे में, ठीक है, और दम है तो फेस टू फेस बोलिए, अच्छा जवाब आपको भी मिलेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। पूरा इन तक देखिए और आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, इस वायरल वीडियो को लेकर, अभद्र भाषा को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। पत्रकार ने पूछा आपका नाम लेके ऐसा कुछ, तत्पश्चात उनके जीवा से गाली निकलता है जो कि पूरे झारखंड ने अब तक सुना होगा। अगर ये गाली किसी और के लिए दिया गया होता तो थोड़ा वीडियो स्लो जाता, लेकिन चूंकि आपका नाम उस वीडियो में है तो आप कैसे देखते हैं सर, क्या ये गाली आपके लिए दिया गया है? आपने भी उस वीडियो को देखा होगा, कितना रिसर्च किया उस वीडियो पे आपने? कैसा वीडियो को नहीं देखा? अच्छा, आपने नहीं देखा है? देखिए हमारा मोबाइल देखिए, हम फेसबुक नहीं है हमारे मोबाइल, हम फेसबुक चलाते हैं। अच्छा ठीक है, आप बहुत ऐसा वीडियो है जो नहीं देखते हैं आप, हम लोग का वीडियो नहीं, यूट्यूब में लगाया नहीं है तो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आज कुछ हमारे साथियों ने कहा कि मांडू के जो विधायक हैं उन्होंने आपके लिए सुने, मैंने बहुत ही
मैंने कह नहीं सकते जो अपमानजनक। नहीं, गाली मैंने एक आलोचना होता है, कभी तीखी आलोचना, तीखा प्रहार होता है, लेकिन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जैसा लोगों ने मुझे सुना बोला, और हमने जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव और सोशल मीडिया की चीज़ें आती है तो हम पहले उनसे हमसे दूर रखिए, उतना हम उन चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन चूंकि गाली से रिलेटेड ऐसा कुछ था तो फिर हमें लोगों ने बताया, हम बोले बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मैंने संवैधानिक पद में होकर, एक विधायक होकर, एक विधायक के लिए अगर ऐसा शब्द वो चुन रहे हैं, और तो ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। दिन होता है एक्चुअली में, आजसू का इतिहास वास्तव में जो लोग पुराने लोग हैं वही बताएंगे। एक आजसू पार्टी है, एक आजसू है, और जो ओरिजिनल आजसू है, जो शहीद निर्मल महतो के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में गठन किया गया था, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की इत्यादि नेताओं ने लीड किया था, वो आजसू है। उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है। और जो चुनाव लड़ी वो सिल्ली के जो नेताजी हैं उनकी पार्टी है, जो कभी गोवा की कोई पार्टी से चुनाव लड़े थे, फिर उन्होंने पता नहीं क्या कैसे करके अपना मैंने इधर उधर करके उन्होंने उस पार्टी को अपने अधीन लिया। तो ये लोग जो आजसू को जानते हैं, पुराने लोग वो जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं जो निर्मल दा की आजसू जो उस समय जेएमएम का विंग ही था। जैसे भाजपा का एक चुनाव लड़ने के लिए भाजपा लड़ती है, लेकिन उसका महिला विंग है, किसान मोर्चा है, वो विंग होता है। तो आजसू जेएमएम का ही विंग था एक तरह से, स्टूडेंट का, और चुनाव लड़ती थी जेएमएम, आजसू उनका स्टूडेंट विंग था। तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ी, जो ओरिजिनल आजसू थी। एक पार्टी सिल्ली के एक नेता ने बाद में, जब वो किसी गोवा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब वो मंत्री बने इस तरह, तब फिर उस पार्टी को बनाया। तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया विशेष नहीं है। तो जो ओरिजिनल आजसू को मानते हैं कि हम लोग वो लोग स्थापना दिवस मना रहे थे, और जो लोग बाद में भविष्य में उसको पार्टी का रूप दे दिए, तो वो लोग बलिदान दिवस मना रहे थे। एक ही दिन मना रहे थे, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन था। निंदा हुआ, आपका आलोचना हुआ, तो हम लोगों ने आपस में बात किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एक नेता दूसरे नेता का निंदा कर सकता है, ये आज़ादी है। लेकिन गाली जब सुना तो शरीर का पूरा रोंगटा खड़ा हो गया कि अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो फिर भविष्य किसी का तो बहुत बुरा होने वाला है जनता के नज़र में। तो क्या लगता है कि जनता ऐसे ऐसे गलतियों को माफ़ करती है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र की जो अभी वोटिंग का जो तरीका है वो अलग ही तरीका है। बागमारा के भी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी माँ बहन की बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ एक वर्कर को फ़ोन करके दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी चुनाव में मायने नहीं करती है, नेताओं की नैतिकता। अगर नेताओं में वास्तव में नैतिकता होती, तो आचरण होता, तो हमें नहीं लगता है कि भारत और झारखंड से सुंदर कोई प्रदेश और भारत से सुंदर कोई देश होता। सौदा दीदी, जब भी आप मिलती हैं उनको, जब सभा होता है, कि कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता है, चाहे किसी भी तरह का एक्टिविटी होता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग पहुंचते हैं, तो आपके मुख से तो मैं उनके लिए मासी सुनता हूं, जो सीनियर लोग रहते हैं, आप उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे लोग इतना क्यों तिल मिलाया हुआ है 81 के 81 सीट पे? तिल मिलाने का कारण यही है कि इससे पहले विधायक का मतलब था एक फरिश्ता। विधायक का मतलब था एक, जैसे हम लोग सुबह उठ के भगवान का, हाँ, सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा करते थे, तो नहा धो सुबह उठ के विधायक के चरण में उनके घर जाइए। विधायक का मतलब वो चीज़ था। तो हम एक साधारण टी शर्ट और हाफ ट्राउजर पहन के खाली पाँव जब विधानसभा के अंदर घुस जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं। और लोग कितना प्यार करते हैं ना। कॉर्नर में देखिए आप कि कोई मट्ठा ला के देता है, कोई दूध इलेक्शन में भी दिखाया था जब ये जीत के नहीं आए थे। और आज जब पूरा दिन जब यात्रा करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, मृतक के घर जाते हैं, प्रवासी मजदूरों का समस्या सुनने जाते हैं, फिर किसी के घर में, माफ़ कीजिएगा, किन्हीं लोगों के घर में जाते हैं कुछ सुनने के लिए, तो कोई पानी लेके आता है, कोई छाछ लेके आता है, कोई सर में तेल लगाता है। इस स्तर का प्यार कमाने के लिए गाली बकने से नहीं होता है, अपना काम से प्यार होना चाहिए। आज जहाँ तक उनका आजसू जो पार्टी है, विधानसभा के चुनाव में ही हमारे कुछ साथियों ने हमें कहा भी था कि उनके जो मेन लीडर हैं, उन्होंने शायद रांची में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में केवल यूथ थे जो सोशल मीडिया को खासकर हैंडल करते हैं, और सबका मोबाइल को ऑफ करवाया था। और उनको एक ही सलाह दिया गया था कि जो जेलकेम के जो प्रत्याशी होंगे, विशेषकर जो उनके मैन लीडर, उनके कैरेक्टर को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये बैचलर यूथ हैं, इन्होंने कोई करप्शन का काम नहीं किया है, इन्होंने कोई गबन नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है। तो यूथ है, अगर इनको सोशल मीडिया में अटैक करेंगे तो शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और खासकर इनके कैरेक्टर को लेकर। और ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ ऐसे हुआ था, चूंकि कोई छोटा मोटा नहीं, उनका जिला अध्यक्ष एक फोटो पोस्ट किया था, जो बाद में हमको चुनाव के बाद किसी ने दिखाया। क्योंकि चुनाव के समय हमने बिल्कुल व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों को हटा लिया था, क्योंकि हमको मालूम है ये सब डिस्टर्बेंस होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा। चूँकि आप कितना भी अपने आप को बोलिए कि नहीं हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा जब लोग आपके बारे में सोशल मीडिया में लिखेंगे और अब देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको मेंटली हुआ। तो वहाँ क्या था कि एक लड़का और एक
लड़की, वो वीडियो क्रिएटर दोनों हैं। वो मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं कि एंटरटेनर ना, जैसे कि हम लोग के भी झारखंड बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो 5-10 मिनट का फिल्म बनाते हैं। हाँ। आपको डॉक्यूमेंट्री क्या Vines बनाते हैं वो जो लोग। भी जिस टाइप से। हाँ, हाँ। तो एक Spoof comedy। हाँ, तो उसमें वो क्या किया उन लोग का, देखिए सातिर दिमाग, एक लड़का जो मेरे ही कदकाठी का है, ठीक है। मेरी तरह टी शर्ट पहना, एकदम व्हाइट सांवले रंग का है, और उसको खोज के निकाला है। वो हीरोइन जो अरे वाह। उनके जो मतलब महिला कलाकार है, उससे वो डांस कर रहा है। और देखिए स्क्रीनशॉट कहाँ लिया है, जब वो बैक साइड से, उस लड़के के बैक साइड से वो स्क्रीनशॉट लेता है। उस फीमेल जो कैरेक्टर है, या फिर जो भी कहिए, मतलब फीमेल कलाकार, महिला कलाकार, वो उसका फ्रंट साइड है, मिसलीड करने का पूरा। हाँ, उसको समझिए बात को, कि जो महिला कलाकार है उसका फेस दिख रहा ठीक है, है। और जो पुरुष कलाकार है उसका पीठ दिख रहा है, और उसका वो कितना हिसाब से उस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेता है, और वो हमारा नाम लेके वायरल करता है। तो उसकी उनकी सोच चुनाव से ही वही थी। तो हमारे भी साथी बहुत तेज हैं, तो उन्होंने उस तुरंत ओरिजिनल वीडियो को निकाला, जिसमें हमने भी देखा कि वो एक कलाकार है, और वो जो बालिका है, कन्या है, जो भी है, वो एक महिला कलाकार है, और दोनों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें मिलियन व्यू गया था। और उन्होंने इस फोटो को क्या प्रेजेंट किया कि वो लड़का, उसको पीछे एंगल से लिया गया, व्हाइट टी शर्ट, हमारे कदकाठी का, उस समय व्हाइट टी शर्ट में जा प्रेजेंट, और उसके जिला अध्यक्ष सुन रहे हैं आजसू के पार्टी के, वो लोग अपने वाल में उसको हमारा नाम लेकर, चूंकि इनडायरेक्ट रूप से नाम तो नहीं लिखते, लेकिन सबको कोई ना कोई वो तरीके से वो बता देते कि हम हैं। हाँ, तो उन्होंने ये गंदा प्रचार, ये दूषित प्रचार उन्होंने शुरू से किया था। हमारी जो महिला नेत्री हैं बेबी जी और पूजा जी, उन्होंने उनको लेकर भी बहुत मतलब हद को पार कर दिया था, और इसी कारण रहा उनको आज इस चुनाव में जो नतीजा रहा उनका कारण यही रहा। एक बात आप बताइए, ठीक है, आप गाली भले जयराम महतो को दे रहे हैं, लेकिन देने वाला मुख कौन है? वो तो आपका मीडिया प्रभारी, आपका जिला अध्यक्ष है, आपका पार्टी का नेता है। तो मान के चलिए उसी का घर के आस पड़ोस में अगर कोई नया लड़का है, खासकर नई लड़की अगर 18 साल की हुई है, जो वोट देने के लिए तैयार हुई है, और वो देख रही कि आप एक महिला नेत्री के बारे में बहुत बहुत मतलब जो बोल नहीं सकते उन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वोट देगी। तो उनका कार्य जो रहा विधानसभा के चुनाव में, उसका परिणाम जनता ने दे दिया, और फिर वो बौखला गए। तो फिर अब वही हमको भी सुने बहुत कि भाई वो उनका आजसू पार्टी का वो बलिदान दिवस था कि जयराम महतो का आलोचना दिवस था। अरे आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने खर्चा किया है, आपने अपने लोगों को बुलाया है, इतनी दूर दूर से लोग गए हैं, तो आप अपना जो राजनीतिक आपका जो कार्यक्रम है, आप अपने लिए कार्यक्रम करिए ना। तो ये चीज़ें ठीक है, अभी आपने इस वीडियो को देखा नहीं है, और चूंकि मैंने ऐसा कहा है वीडियो के शुरू में कि पूरा कोशिश होगा, या फिर यथार्थ कोशिश हो जाए, या फिर दिन भर हम यथार्थ कोशिश हो जाए, या निरर्थक कोशिश हो जाए, डॉक्टर बोलने का, या फिर एडिटेड बोलने का, या फिर टेम्पर्ड वीडियो के लिए बयानबाजी शुरू होगा। लेकिन क्या वो वीडियो अगर यथावत रूप से सही है तो आप FIR करेंगे? नहीं, देखिए, अगर मान के चलिए कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया है मैंने यदि जो कि नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात हम माननीय अध्यक्ष विधानसभा को पत्र लिखेंगे भाई, कि एक माननीय सदस्य के द्वारा दूसरे माननीय सदस्य कुछ, अभी सदन तो चल नहीं रहा जो मौखिक शिकायत करें, अब तो लिखित शिकायत करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निसंदेह क्यों नहीं। लेकिन हाँ, हमने जब भी निसंदेह राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, राजनीति में आलोचना होती है, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर आ जाए तो उनको नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ बोलिए। अब उन्होंने क्या बोला उसको देखने के बाद ही हाँ बिल्कुल ठीक है। आज आपने क्या क्या किया पूरे दिन? आज जनता दरबार था, उसके बाद वहाँ से टेसा फुली गए, वहाँ एक आदिवासी भाई का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, उनके परिजनों से मिले, और फिर वहाँ के बाद चले गए मांडू विधानसभा का विशुनगढ़ ब्लॉक, और वहाँ जाकर मिले, जाके 2 प्रवासी मजदूरों का देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी पार्थिव शरीर अभी तक यहाँ नहीं आ पाई है। तो फिर हमने MSC से बात किया, और जो देखते हैं प्रवासी मजदूरों के सब्जेक्ट को, उस पदाधिकारी से हमने बातचीत की। फिर वहाँ से होते हुए हम यहाँ आपका खेचगढ़ी आ गए, और यहाँ भी एक प्रवासी मजदूर का महाराष्ट्र में देहांत हुआ है, उनके परिजनों से मिले, और फिर अब यहाँ से 2 कार्यक्रम हैं, वो वहाँ निकलेंगे। काम करने से होता है। गुरुजी 1 सेकंड दीजिए तो खाली। कितना बज रहा है? कोई टाइम दिखाएगा क्या? ज़्यादा नहीं हो रहा है, 10 ही। देखिए 10 बज रहा है, 10 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है, और 2 घंटा या 3 घंटा और काम करेंगे, और 1:30 बजे रात में सोएंगे। काम कीजिए ना साहब, गाली देने से कुछ होता है क्या? जिससे जितना ज्यादा नफरत कीजिएगा वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो आप लोग ने देख लिया, क्या कुछ समझ आया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बिना प्रतिक्रिया जाए यहाँ से हिलिएगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों 5 साल का विधायक चुना जाता है, और बहुत ही उम्मीद और
जुनून के साथ लोग वोट देते हैं कि काश हमारे क्षेत्र में विकास करे, कुछ अच्छा शिक्षित रोजगार कुछ लावे, और ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो क्या कुछ सीखेगी लोग आज की पीढ़ी के जमाने में? अपना राय जरूर दीजिएगा। जोहार।